अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईटी एप्लीकेशन। तो आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका कैसा किरदार रहा है इस ज़माने में, या वो कैसा रोल प्ले करता है इस ज़माने में। तो चूँकि हमारे पास तो लाइव एग्ज़ाम्पल हैं। आज से पहले अगर हम 50 साल की बात करेंगे या 100 ईयर्स, तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, हमारे पास टेलीविज़न सेट्स नहीं थे, हमारे पास कुछ भी इंटरनेट सुविधा दस्तयाब नहीं थी। तो आजकल हम जो देखते हैं हमारे डेली लाइफ में, तो हमारे पास इंटरनेट भी है, हमारे पास हम ईमेल भी कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए से, तो हम चैट भी कर सकते हैं, हम मतलब शॉपिंग भी कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। तो हम कुछ भी गर्ज़ की हम कुछ भी फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए से। तो हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो मतलब कार्स अवेलेबल हैं, या बसेस अवेलेबल हैं, या प्लान्स अवेलेबल हैं। तो आजकल के ज़माने में बहुत फास्ट ग्रोइंग रहा है हमारे लिए। ये फास्ट है आजकल का ज़माना। इसी वजह से जो टेक्नोलॉजी है इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है आजकल के ज़माने में, कि इस दुनिया को फास्ट बनाने में। तो इट इंक्लूड्स क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। इट इंक्लूड्स लिसनिंग टू म्यूज़िक। जब कभी भी हमें कुछ थकावट महसूस होती है तो हम म्यूज़िक को सुनते हैं, या वाचिंग मूवीज़, या प्लेइंग गेम्स भी खेल सकते हैं हम कंप्यूटर पे, या डूइंग ऑफिस वर्क, या हम ऑफिस में कुछ भी काम कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं डिटेल स्टूडेंट्स, या हम बैंक्स में हम कंप्यूटर्स देखते हैं, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम कंप्यूटर्स देखते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट में आजकल कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं। ये इसीलिए होते हैं क्योंकि जो हमारा जो काम है वो जल्दी से जल्दी हम ख़त्म कर सक मतलब हमारे पास एक सुविधा है कंप्यूटर्स की। हमें जो ये काम है हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। या हम चैटिंग या सेंडिंग मैसेज, चैट भी कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं मैसेज थ्रू दिस कंप्यूटर। मतलब अगर हमारे पास कोई इंटरनेट कनेक्शन होगा तो हम चैट भी कर सकते हैं या मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि हमें जब जाना होता श्रीनगर, तो इसमें हमें 2-3 दिन लग ही जाते थे, या हमें फॉरेन कंट्री जाना होता तो इसमें बहुत सारा टाइम हमें लगता था। तो आजकल के ज़माने में कि इन 1 सेकंड हम चैट कर सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या हमारा कुछ डेली प्लान मैनेज कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर्स। या हम बुक्स, मतलब हमारे पास लैपटॉप होता है आजकल के ज़माने में, हम बुक्स को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं लाइव बुक्स कोई भी, या हम न्यूज़पेपर्स मैगज़ीन्स वगैरह हम खोल सकते हैं इंटरनेट, और हम लाइव बुक्स को पढ़ सकते हैं, या टिकट को बुक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, या फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, या कुछ भी मतलब गर्ज़ की इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स। बैंकिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं, डिपॉज़िट करना होता है या चेक को डिपॉज़िट करना होता है अपने अकाउंट में, या कुछ भी विड्रॉ हम करते हैं पैसे। तो ये सब होता है थ्रू दिस कंप्यूटर या थ्रू दिस आईटी। तो कंप्यूटर्स जो हैं या आईसीटी, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ऑफिसेज़ में, या हम अपने घरों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, या कहाँ कहाँ किस डिपार्टमेंट में ये इसका यूज़ करते हैं। पहला जो है वो है बिज़नेस पर्पज़, कि अगर हमने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किए हैं, स्टार्टअप के लिए हमें एक कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए जिसकी मदद से हम
कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, या जिसकी मदद से हम अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। या बैंकिंग में हम मतलब बैंक्स में हम जाते हैं, वहाँ पे हम अक्सर क्या करते हैं, चेक्स को मतलब डिपॉज़िट करते हैं अपने अकाउंट्स में, या एंट्री कर सकते हैं अपने पासबुक, या कोई भी डिपॉज़िट अगर करना होता है या विड्रॉ करना होता है बैंक्स में, कुछ भी डिटेल्स हमें जाननी होती हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दीज कंप्यूटर सिस्टम्स। और इंश्योरेंस वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस हम करते हैं, या मेट लाइफ इंश्योरेंस है, या हाउस इंश्योरेंस, या कुछ भी बिजनेस के लिए इंश्योरेंस, दिस इज़ डन थ्रू दीज कंप्यूटर्स। एंड एजुकेशन, और एजुकेशन मतलब मैं आप तक पहुंचता हूं इस लॉकडाउन में कैसे, थ्रू यूट्यूब, थ्रू दिस मोबाइल फोन्स। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस IT आई एम गिविंग माई लेक्चर्स टू यू। एंड एजुकेशन सेक्टर में इसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया इस लॉकडाउन में। तो आप देखते हैं कि कैसे कैसे मतलब जो आपके टीचर्स हैं वो आपको बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, और आप इजीली उनको पढ़ सकते हैं या इनको इजीली देख सकते हैं। या मार्केटिंग में अगर हम देखेंगे, मार्केट में भी इसका यूज़ होता है। या हेल्थ केयर में अगर हम जाते हैं, मतलब हॉस्पिटल्स में, या फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे हमारा अगर हमें अल्ट्रासाउंड का या कुछ भी करना होता है, या एक्सरे मशीन्स लगे हुए होते हैं वहाँ पे, वो भी यही कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं। लेकिन एक फ़र्क है उसमें, वो वाले जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। हम उनकी मदद से हम USD कर सकते हैं, या एक्सरे कर सकते हैं, या कोई भी कोई भी टेस्ट वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं इन कंप्यूटर सिस्टम्स की मदद से। या इंजीनियरिंग डिज़ाइन, हमें एक मकान का डिज़ाइन बनाना होता है, वो हम कैड ऐप के यूज़ से हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो इंजीनियरिंग है, आजकल के जो इंजीनियर्स हैं उनको इजी अवेलेबल होता है ये कैड फैसिलिटीज़, तो वो बना सकते हैं कुछ भी मतलब कोई भी डिज़ाइन इजीली। या मिलिट्री पर्पस के लिए है, या कम्युनिकेशन, यही कि हमें सेंड मैसेज करनी होती है, या हमें इंटरेक्शन करनी होती है दूसरे पीपल के साथ, या कुछ भी मतलब चैटिंग करनी होती है विद वन अनदर, तो हम इसी की मदद से हम कुछ यही कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। तो या एनिमेशन मतलब कि कोई भी एनिमेटेड इमेज है हमारे पास, उसको कुछ एनिमेट कर सकते हैं, या मतलब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे इमेज। स्पूपिंग है, या फिशिंग है, या रिसर्च भी कर सकते हैं। मतलब वेदर फोरकास्टिंग, हम देखते हैं कि हमें आज पता चलता है कि अगला जो वीक है इसका क्या मौसम रहेगा, इस वीक का क्या मौसम रहेगा, मतलब तापमान क्या है, ये क्लाउडी है या स्नोवी है, या वेदर ठीक रहेगा। ये इसी इस बिकॉज ऑफ दीज कंप्यूटर्स, मतलब हम जान सकते हैं कि जो अगले वीक में ये वेदर है वो कैसा रहने वाला है। या एग्रीकल्चर फील्ड्स में भी इसने इनकलाब किया है, और गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी। तो पहले हम देखेंगे कि IT इन होम कंप्यूटिंग। तो अपने जो मकान में या अपने घरों में हम कैसा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, जो जिसे हम कहते हैं PC, तो इस यूज़ टू वर्क एट होम, ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में टू डू हाउस होल्ड अकाउंट्स, अपने जो हाउस होल्ड घर के अकाउंट्स को मेंटेन करने में, या प्ले गेम्स भी खेल सकते हैं, या सर्व द वेब, या इंटरनेट या इंटरनेट हम चला सकते हैं इस पे। यूज़ ईमेल, क्रिएट म्यूज़िक, और ईमेल भी भेज सकते हैं हम, या क्रिएट म्यूज़िक
म्यूज़िक को भी चला सकते हैं एंड परस्यू अ रेंज ऑफ अदर हॉबीज़, और बहुत सारा काम भी हम कर सकते हैं थ्रू दिस पर्सनल कंप्यूटर। और ये जो पर्सनल कंप्यूटर है इस यूज टू प्ले गेम्स भी हम खेल सकते हैं इस पर्सनल कंप्यूटर्स पे, या हम कोई भी एक्शन गेम्स या रोल प्लेइंग गेम्स, इस पज़ल गेम्स, या ये बहुत मुख्तलिफ़ किस्म हैं गेम्स के, ये हम इजीली खेल सकते हैं अपने सिस्टम पे। और पीसी विद सी डी रोम ड्राइव, अगर एक पर्सनल कंप्यूटर में सी डी रैंडम रीड ओनली मेमोरी ड्राइव होगी, या साउंड कार्ड या स्पीकर्स, उनकी मदद से हम स्पीकर्स कैन प्ले ऑडियो। तो जो स्पीकर्स हैं हमारे पास वो आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो इसकी मदद से हम मतलब गाने भी सुन सकते हैं। या कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फ्रॉम होम टू स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज। तो जो ये कंप्यूटर है हमारे पास, तो हम इजीली अवेल कर सकते हैं अपने घरों में, और हम स्टडी कर सकते हैं। आजकल आप देखते हैं कि आपके पास कोई माध्यम नहीं है, मतलब विदाउट दिस यूट्यूब क्लासेस और विदाउट द कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन्स, तो कोई भी माध्यम, कोई भी फ़िज़िकल क्लास अवेलेबल नहीं है आज लॉकडाउन में। तो आज आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यूट्यूब में जाके बहुत सारे टीचिंग लेसन्स देख सकते हैं, या वीडियोस देख सकते हैं, या ऑनलाइन कोर्सेज वहाँ पे होते हैं, आप इनको अवेल कर सकते हैं इजीली। तो कंप्यूटर्स जो हैं, कंप्यूटर्स और डिजिटल डिवाइसेस आर नाउ यूज्ड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड ई कॉमर्स। और हाँ, एक बात, जो कंप्यूटर्स हैं उनकी मदद से, या डिजिटल डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल हमारा जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इज़ अ डिजिटल डिवाइस, तो इन्हीं की मदद से हम यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स। हम अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट हैं, बहुत सारे ऑनलाइन शॉप ये वेबसाइट्स हैं, हम वहाँ पे जाके हम प्लेस कर सकते हैं अपना ऑर्डर। तो मतलब फिर 5 या 10 दिन लग ही जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो डिलीवरी बॉय है वो ला सकता है हमारे घरों में इजीली, तो हमें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इजीली अवेल कर सकते हैं वो वाला जो कोई भी प्रोडक्ट होगा अपने घरों में थ्रू दिस कंप्यूटर्स। और आईटी इन एवरीडे लाइफ, तो हमारी लाइफ में क्या रोल रहा है आईटी का। तो अगर हम देखेंगे कि जो हमारी जो डेली लाइफ है इट्स फुल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट्स फुल ऑफ कंप्यूटर्स। विदाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब हमारी जो लाइफ है वो बहुत हेक्टिक बन जाएगी। कैसे? तो वॉशिंग मशीन हम देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में हम देखते हैं, और चूँकि राइस कुकर देखते हैं, या फ़ैन हम देखते हैं, ये सारा जो मतलब चलता है, इसका जो मैकेनिज़्म है वो इसी आईटी ने बुनियाद डाली है। या माइक्रोवेव ओवन हम देखते हैं, इसमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर लगे होते हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मतलब कि इसमें मतलब फंक्शन रखी है कि ये एक सॉफ्टवेयर बनाया इन्होंने, इस तरह वजूद में आया ये सॉफ्टवेयर कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक राइस कुकर लाया, राइस कुकर को स्विच ऑन किया, तो इसके बाद फिर जब आधा घंटा होता है या 25 मिनट होते हैं फिर स्विच ऑफ होता है, मतलब स्विच ऑफ होता है। इसमें पहले से ही कंडीशन देनी पड़ती है हमें, मतलब जब हम बनाते हैं, जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हम उस टाइम उसको कंडीशन देते हैं कि फिर आफ्टर 30 मिनट्स और आफ्टर 25 मिनट्स आपको बंद होना है। या हम इलेक्ट्रिक केटल देखते हैं अपने घरों में, तो क्या होता है जब बॉयल होता है हमारा जो वाटर है वो बॉयल होता है, तो उसके बाद एब्रप्टली वो बंद होता है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एंड वी कैन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर इम्पोर्टेंट वर्क। जो हमारे लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट वर्क है या इम्पोर्टेंट काम है, जो कुछ भी हमने किया है, हम ये स्टोर कर सकते हैं इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम हैव अ वैरायटी ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस।
तो या अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स और लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन ए कंप्यूटर। हम कॉन्टैक्ट्स को भी सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में, या मोबाइल फ़ोन्स में भी कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर्स इज़ देयर फॉर इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो जो कंप्यूटर हैं वो बहुत ही उम्दा रोल परफॉर्म करता है। और नाउ वी कांट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर्स। और जो आज का ज़माना है, हमारे ज़माने में कंप्यूटर की सुविधा अवेलेबल है। अगर हम अचानक से हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो ख़त्म होंगे, मतलब हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं रहेंगे अब, तो जो हमारी लाइफ है वो बहुत ही हेक्टिक बन जाएगी। तो वी कांट इवन इमेजिन। तो बहुत मतलब इमेजिन हम नहीं कर सकते हैं इस ज़माने में कि अगर हम कंप्यूटर्स को दूर करेंगे अपनों से। या आईटी इन लाइब्रेरी। तो जो लाइब्रेरी में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आईटी, ये कंप्यूटर सिस्टम्स का। आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो आजकल की लाइब्रेरीज हैं, नाउअडेज इज़ बीइंग कंप्यूटराइज्ड। या आप कंप्यूटराइज बनाओ, इज़ बीइंग कंप्यूटराइज्ड, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड, डिजिटल बनी हुई है। और हर एक बुक के पास, हर एक बुक के ऊपर एक बार कोड लगा हुआ होता है एसोसिएटेड विद इट। आप देख सकते हैं जो अपनी जो बुक है उसके पीछे आप एंड पे देख सकते हैं कि बार कोड है। फिर आप वही बार कोड को स्कैन कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर सिस्टम्स। तो उसमें पूरी जो डिटेल्स हैं इस बुक की वो निकल सकती हैं, वो निकल ही जाती हैं। और मतलब हम उसी बार कोड स्कैनर से उसका जो इंफॉर्मेशन है बुक की वो हम स्टोर कर सकते हैं। और ये जो इट मेक्स इट ईजियर फॉर द लाइब्रेरी टू कीप ट्रैक ऑफ बुक्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक बुक। तो जो हम लाइब्रेरी को कंप्यूटर बनाने में ये उम्दा रोल रहा है इस बारकोड स्कैनर से। जब स्कैन करते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम्स में, फिर हम इजीली अवेलेबल होता है कहाँ पे कौन सी बुक रखनी है। और जब स्कैन करने के बाद हमें कौन बुक क्या कहती है, इसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं, ये हमारे पास एक इजी अवेलेबल होता है। तो ईच बुक इन द लाइब्रेरी हैज़ अ मैग्नेटिक स्ट्रिप अटैच टू इट दैट्स डीएक्टिवेटेड बिफोर द बुक कैन बी बोरोड। तो हर एक बुक में हम देखते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा होता है, जो फिर डीएक्टिवेट करते हैं हम जब कभी भी हमें इसको बोरो करना होता है। तो उसके बाद डीएक्टिवेशन होती है इस मैग्नेटिक स्ट्रिप की। तो आप देख सकते हैं कि जब आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, फिर एक वहाँ पे भी एक किस्म का एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा हुआ है एक क्लोथ्स पे। या कभी भी अगर कोई थीफ आएगा वहाँ पे, कोई चोरी हो जाएगी किसी किस्म के क्लोथ्स की, तो फिर जब वो बाहर जाएगी वो फिर जब कभी भी वो क्लोथ्स को चुराएगा, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शर्ट है या टी शर्ट या पैंट चुराएगा, फिर जब भी वो गेट के बाहर जाएंगे वो सिग्नल देगी उनको, अंदर से उनको पता चलेगा कि नहीं इन्होंने कोई चोर आया है यहाँ पे हमारे मॉल में, तो इन्होंने कुछ चुराया है। ये कैसे? क्योंकि जो मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा हुआ है उस क्लॉथ पे या उस कोई भी आइटम पे, तो उसको उनके वो सिग्नल देगा, आवाज़ देगी वो। तो इसी से पता चलता है कि कुछ हुआ है उस मॉल में, कुछ मैटर है, कुछ इशू है। या आईटी एट वर्क प्लेस। तो जहाँ पे हम काम करते हैं या हमारे डिपार्टमेंट्स में या हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे ऑफिसेज में कंप्यूटर्स का क्या रोल रहा है, तो यही हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर जो एप्लीकेशंस हैं दे आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑफिस वर्क मोर इफ़ेक्टिवली। कि ऑफिस वर्क हमें करना होता है, मतलब हमारे पास डेटा एंट्री जॉब है, मतलब हमें डेटा एंटर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक सिटी दी गई हुई है, या हमारे पास एक छोटा सा गांव है
और वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं, अराउंड 8,000 पॉपुलेशंस, 4,000 मेल्स हैं और 4,000 फीमेल्स हैं। और इसको फिर डेटा को इंटर करना है हमें कंप्यूटर सिस्टम में, एक फ़ाइल बनानी है, एक छोटी सी फाइल, मतलब वो हम देख सकते, फिर हमें उसको शेयर करना है दूसरे बंदों को या टू द अदर पीपल। तो हम क्या करते हैं, पहले पहले हम नाम लिखते हैं, फिर एज लिखते हैं, फिर लिखते हैं हेड ऑफ़ द फैमिली मेम्बर, फिर लिखते हैं मतलब एक फैमिली में कितने बंदे हैं सारे, या हाइट क्या है, या कौन किस कास्ट से बिलोंग करता है, यही हम लिखते हैं। ये डेटा को जब इंटर करते हैं, इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, फिर जाके हम इजीली वो अवेल कर सकते हैं कभी भी, मतलब कभी भी हमारी लाइफ में कभी भी वो फाइल हम सेव करते हैं। यही होता है कि हम बहुत सारे डेटा को एक साथ सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में, और फिर हम इजीली उसको देख भी सकते हैं। यही to perform in assembly line industries where attention to deal speed and efficiency are important। और यही कि स्पीड और एफिशिएंसी को मेंटेन करना होगा हमें while entering data। या automation is becoming more and more common। इंटरनेट एंड ऑफिस एप्लीकेशंस फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न बिजनेस। जो इंटरनेट है, इंटरनेट के बगैर हम मॉडर्न बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनेट का बहुत ही अहम किरदार रहा है इस मॉडर्न बिजनेस में या आज इन एवरीडे लाइफ। तो एजुकेशन में क्या आईटी का रोल क्या रहा है? 1 मिनट। तो जो कंप्यूटर हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आजकल आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो कंप्यूटर लैब है हमारे स्कूल में, वहाँ पे एक स्मार्ट क्लासेस दिए गए हैं। स्मार्ट क्लासेस हैं, हम मतलब आपको क्लासेस दे सकते हैं थ्रू प्रोजेक्टर्स। वहाँ पे प्रोजेक्टर से या थ्रू कंप्यूटर सिस्टम आप कुछ भी देख सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं, या आप वॉच कर सकते हैं ये वीडियोस, या आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स लगे हुए हैं और आप उनको भी पढ़ सकते हैं इजीली थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम। या आईसीटी में आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या लर्निंग एड्स कैसे कैसे हैं वहाँ पे। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं या हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हैं, इन्होंने मतलब क्या क्या इन्होंने बहुत सारा इकट्ठे क्रिएट किया है, या ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग स्टिल पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन टू द लर्नर्स। या स्मार्ट क्लासेस, जब ये जो सामने वाली ये जो है, ये एक लैब की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये इनके पास अपना जो कंप्यूटर सिस्टम है सामने है। तो ये जो सर हैं सामने जो पढ़ा रहा है, ये कुछ दिखा रहा है प्रोजेक्टर्स पे, जो कुछ भी ये दिखाता है, पिक्चर्स या ऑडियो या वीडियो या टेक्स्ट ग्राफिक्स, कुछ भी दिखा सकता है ये सामने। तो ये जो लड़के बैठे हुए हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये इजीली ये इजीली देख सकते हैं अपने अपने सिस्टम्स पे, अलग सिस्टम्स पे। तो इस तरह से जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो ग्रो होता जा रहा है थ्रू थ्रू द यूज़ ऑफ आईटी। तो आज आप देख सकते हैं कि आज आपके पास कोई भी अवेलेबल नहीं है, कोई कुछ भी मीडियम, तो आज आप स्कूल नहीं आते हो क्यों, ड्यू टू लॉकडाउन। तो आज आप घर में ही पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? तो आज आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, या आजकल आपके पास फ़ोन होता है या कंप्यूटर सिस्टम्स हैं आपके पास। तो आज आप इजीली एक्सेस करता है कंप्यूटर सिस्टम्स पे कुछ भी वीडियो कोर्सेज या लर्निंग, या कुछ भी गूगल में कुछ भी सर्च करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मोशन पढ़ना है, साइंस का चैप्टर है ये, तो आप मोशन को लिखते हैं गूगल में, तो वहाँ पे आपको हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स मिलते हैं, या हंड्रेड्स ऑफ मतलब नोट्स मिलते हैं इस मोशन पे। कोई मतलब मोशन की बात नहीं है, कुछ भी अगर आपको पढ़ना होगा। तो लॉट ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर टीचर्स टू टीच इन ए बेटर वे।
बहुत सारा रिसोर्स मिलता है आपके लिए और टीचर्स के लिए भी, कि कैसे टू टीच इन ए बेटर वे, कैसे आपको पढ़ना है, या आपको कैसे ड्यू टू लॉकडाउन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है गूगल पे, या ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं टीचर्स, तो आपको वो सब देखना है। तो इससे इन्हीं की मदद से आपको फिर पढ़ना है, आपको नोट्स बनाने हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और द स्टूडेंट्स ऑनलाइन असेसमेंट हेल्प्स टू असेस द स्टूडेंट्स विदाउट एनी बायसनेस। तो अगर आपने देखा होगा कि पिछले ज़माने में भी पिछले जो ईयर था, पिछला जो प्रीवियस ईयर, तो उसमें भी लॉकडाउन था। फिर हमने T1 टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम 9th स्टूडेंट्स का फिर लिया ऑनलाइन असेसमेंट। तो ऑनलाइन असेसमेंट में एक देते थे वो एक फॉर्म, फिर वो फॉर्म फिल करना होता है। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए थे उस टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कोई भी स्टूडेंट्स वो अपने घर बैठे वो सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। मतलब सॉल्व करने के बाद वो सबमिट करना होता है। तो इसी तरीके से हम कुछ भी ऑनलाइन आपको एसेस करेंगे या ऑनलाइन असेसमेंट देंगे, तो आप अपने घर बैठे आप उस ऑनलाइन असेसमेंट को सबमिट कर सकते हैं easily with the use of internet and computers. So it's all about IT in education. तो और ICT इन द क्लासरूम, ICT क्या क्या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, हमारे क्लासरूम में क्या क्या है, कौन कौन से माध्यम है जिससे आपको इजी अवेल हो सकते हैं टीचिंग एड्स, या कौन कौन से एजुकेशन मतलब देयर आर मैनी वेज इन विच द ICT इज़ यूज्ड फॉर एजुकेशन इन द क्लासरूम। ICT को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने क्लासरूम में टू मेक ए बेटर, टू मेक ए गुड कन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट्स, टू मेक एन इंटरेक्टिव सेशन विद द स्टूडेंट्स। कौन कौन से हमारे पास ई लर्निंग क्लासरूम्स, यही ये जो आपने अभी तस्वीर देखी ऊपर, ई लर्निंग क्लासरूम्स और स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन, यही प्रोजेक्टर्स हमारे पास हैं। स्मार्ट बोर्ड्स पे हम इजीली रब कर सकते हैं या लिख सकते हैं, कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, पिक्चर या वीडियो भी चला सकते हैं, या MP3 ऑडियो विजुअल्स भी देख सकते हैं, वीडियोज़ ऑन एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ यही कि वीडियोज़ हम देख सकते हैं, क्रिएशन ऑफ इमेज एंड वीडियोज़, इमेज को क्रिएट कर सकते हैं या वीडियोज़ को, या डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ मैगजीन्स लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, मैगजीन लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स को इजीली रीड कर सकते हैं, या एजुकेशनल गेम्स, या कुछ भी एजुकेशनल गेम्स भी हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे गेम्स हैं फॉर फन। तो इसी तरह हमारे पास एजुकेशनल गेम्स भी हैं, सच एज़ कि आपको वर्ड लिखना होगा, मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं वहाँ पे, तो आपको ऑड वन आउट करना होता है। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ एजुकेशनल गेम्स। और लर्निंग यूजिंग द CD-ROM मीडिया, यही कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी मीडिया, या गैदरिंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, या एक क्लास हम बनाते हैं इंटरनेट पे हम एक गूगल क्लासरूम जैसे हमारे पास हैं, या जूम क्लासेस लर्निंग ऐप हैं। तो इसी के मदद से हम एक इंटरेक्टिव सेशन बना सकता है, अपने स्टूडेंट्स में अवेयर कर सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट्स को थ्रू द वेरियस मोड्स सच एज गूगल क्लासरूम, जूम ऐप, या बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं। तो एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम क्या है ये, कोई भी स्टूडेंट हिंदुस्तान में एक्सेस कर सकता है NCERT बुक ऑनलाइन यूजिंग द वेबसाइट www.epathshala.nic.in। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मोबाइल प्ले स्टोर में जाके मोबाइल ऐप एक है NCERT ई पाठशाला को डाउनलोड करना है, या आप गूगल में जाके www.epathshala.nic.in पे लॉगिन करना है। तो वहाँ पे आपको हर किस्म की NCERT बुक्स रेंजिंग फ्रॉम फर्स्ट टू अप टू 12th क्लास
सारे के सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई बुक नहीं होगी तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। दिस इज़ बाय यूजिंग this address, by login to this address. So apart from this, there are a variety of websites and mobile apps to access education resource on any topic. तो apart from this बहुत सारी ऐसे वेराइटीज़ भी हैं वेबसाइट्स की या मोबाइल ऐप्स की, जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं, ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी एजुकेशन रिसोर्स मिलेगा वहाँ पे, कुछ भी रिसोर्स मिलेगा अपने टॉपिक के रिलेटेड। तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ए टीचर और ट्रेनर वाया इंटरनेट टू यूज़ WPT। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने जो ट्रेनर है या टीचर थ्रू इंटरनेट यही कि आप यूजिंग द सेम प्रोसीजर, यूजिंग द सेम एड्रेस, यूजिंग द सेम ऐप, तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने टीचर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ easily. In this way education has reached the far flung areas by reaching the unreached. तो इसी की मदद से ये जो हमारा जो बहुत सारे मोड्स हैं या ऐप्स हैं, ऑनलाइन ऐप्स, तो इन्हीं की मदद से हम एजुकेशन को आम करते हैं फॉर फ्लंग एरियाज़ में भी, या एजुकेशन पहुंची है फॉर फ्लंग एरियाज़ में थ्रू दिस कंप्यूटर्स और थ्रू द IT। और टीचिंग एड्स या मीडिया, कौन कौन से मीडियाज़ हैं या कौन कौन से एड्स हैं हमारे लिए। टीचिंग ICT ने क्या क्या इस्तेमाल किया है टीचिंग को एक इंटरेक्टिव बनाने में या पॉपुलर बनाने में, टीचिंग को कैसे कौन कौन से एड्स प्लेस किए हैं ICT ने। तो आप देखते हैं कि अपने स्कूल्स में टीचिंग एड्स हैं such as pictures, animations and audio visuals to explain subjects that are difficult to explain। तो कभी कभार हम जाते हैं लैब में, फिर हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं या प्रोजेक्टर्स पे हम वीडियो चला लेते हैं। तो इसी की मदद से यही वो टीचिंग एड होता है कि जिसकी मदद से आपको फिर आप देखते हैं फिर क्या होता है। या आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल से आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम बोलता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है, ये होता है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं। फिर हम सलाइवा निकलता है माउथ में, फिर जाके एसोफेक्स, फिर स्टोमक, फिर हमारे पास लिवर, फिर वो ड्यूडिनम वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह। तो ये मैं आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता रहा हूँ। फिर जब आपको टीचिंग एड्स देखते हैं क्लासरूम्स में, फिर जब वहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे हम, तो प्रैक्टिकल में आपको दिखाएगा टीचर, साइंस टीचर की कैसे बकल के माउथ कैसे है, फिर बकल केविटी, फिर टंग हमारी, फिर इसोफैक्स, फिर क्या क्या है, फिर स्टोमक में कौन कौन से जूस होते हैं। फिर आपको एक कंसेप्ट मिलेगा कि नहीं ये जो इसने बताया थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसी प्रूव होता है जब आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे उसके बाद आपको प्रूफ मिलेगा कि नहीं जी, ये जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता रहा था वो कहीं ना कहीं सच्ची है। इसी तरह हमारे जो लेसन्स हैं हम देखते हैं यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम, हम बनाते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे या प्रेजेंटेशंस बनाते हैं हम, या कुछ भी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू आवर सब्जेक्ट्स हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम। या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? इट्स बीइंग यूज्ड बाय मैनी कंट्रीज टू मैनेज स्कूल सिस्टम्स। तो यही कि हम स्कूल सिस्टम को एक मेंटेन करने में हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और जो टीचर हैं या स्टूडेंट, वो अपना जो रजिस्टर कर सकता है अपने आप को ऑफिशियल वेबसाइट पे यूजिंग दिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये फॉरेन कंट्री में होता है कि जब को भी हम अटेंडेंस करते हैं यूजिंग आवर रजिस्टर, हम ऐसे कर सकते हैं कि जब फॉर्म टीचर आता है सुबह, तो फिर वो रजिस्टर फिर वो करता है, नाम पुकारता है एक एक स्टूडेंट को, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 अप टू सो मैनी। तो हम फॉरेन कंट्री में देखते हैं कि जो टीचर आता है पहले, तो फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस करता है, फिर जो वो अटेंडेंस है वो रजिस्टर वो एंटर होते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे। इसी तरह इसका दिन आता है उसमें मतलब वो लिखता है खुद ही कंप्यूटर सिस्टम। जब स्कूल में आता है कोई स्टूडेंट को भी यही करना पड़ता है
कि अटेंडेंस करनी होती है यूजिंग कंप्यूटर्स, तो उसका भी दिन लिखता है कंप्यूटर खुद ब खुद उस रजिस्टर पे, या उस इंफॉर्मेशन लिखता है उस डेटाबेस पे। या सबमिट क्वेरीज गेटिंग रिप्लाइज एंड सबमिट कमेंट्स थ्रू फॉर्म्स, मतलब हम क्वेरीज को सबमिट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे आपको एक क्वेरी आ गई कि आपको कैसा लगता है, मतलब यहाँ पे इस स्कूल में आपने पढ़ा, 1 साल मुकम्मल हुआ है, आपकी आप कैसी राय है, मतलब कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे, यहाँ कैसा माहौल रहा है आपका यहाँ पे। तो आपको फिर अपने हिसाब से सबमिट करनी होती है अपनी क्वेरीज या अपना फीडबैक जो कुछ भी होगा। यहाँ आपको कमेंट्स में बताना पड़ता है कि कैसा लगा, अपनी जो एक्सपीरियंस आपको शेयर करनी होती है वहाँ पे। या पार्टिसिपेट इन द करिकुलर एक्टिविटीज़ वाया वीडियो, तो वीडियो में आपको ऑनलाइन आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाके आप अपने आप को पार्टिसिपेशन करनी है, मतलब पार्टिसिपेट करना है। कि बहुत सारे आप देखते हैं कि जूम क्लासेस पे हम कुछ भी डिस्कस करते हैं, मतलब विदाउट टचिंग टू ईच अदर। या मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स, तो जो वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं फॉरेन कंट्री लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जाके अपने पेरेंट्स को चेक कर सकते हैं परफॉर्मेंस चिल्ड्रन की, मतलब कि हमारा बच्चा कैसा है, मतलब कैसा पढ़ने में कैसा है, इसने क्या कौन कौन से को करिकुलर एक्टिविटीज़ किया हमारे स्कूल में, या कितने नंबरात हासिल किए, या कैसा इसको डेवलपमेंट हुई है या नहीं। ये बहुत सारे ऐसे से जो हैं ऑप्शन इनको मिलते हैं। या IT इन एंटरटेनमेंट। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, we'll be discussing some other benefits of IT tomorrow। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो और क्या क्या एक्सपीरियंस हासिल हुई है आपको थ्रू द ऑनलाइन। और आप एक काम करना, वहाँ पे आप जूम ऐप जो है प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड करके रखना, तो अगला जो सेशन होगा वो इंशाल्लाह जूम ऐप पे हम देंगे।